बेसिक पढ़ रहे थे और पढ़ते भी रहेंगे। तो आज हम लोग को पार्ट स्टार्ट होगा 26 में बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। और ये रिएक्शन बता दें कि नेमिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। हालांकि अभी पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं। जब ये पार्ट बाई पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन किसे कहते हैं? वो ऐसा रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर हो, नाम पर हो। ऐसा रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, उस रिएक्शन को बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आज जो पार्ट 26 में पढ़ेंगे ये एक तरह से नेमिंग रिएक्शन है, यानी किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये रिएक्शन बैठा हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि नेमिंग रिएक्शन किसे कहते हैं। और एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन खूब पूछता है, 100% पूछता है नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रिएक्शन पढ़ेंगे उस रिएक्शन का नेम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन में होगा क्या कि अल्काइल हैलाइड, कौन हैलाइड? अल्काइल हैलाइड जिंक से रिएक्शन करता है। अल्काइल हैलाइड जिंक से रिएक्शन करेगा और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ? तो जिंक के साथ। जिंक जो मेटल है जो एटॉमिक नंबर 30 है, 30, वही जिंक क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। तो हम बता दें ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, मज़ा आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, स्किप आपको नहीं करना है। हालांकि पढ़ाई वाला जो भी आपको मैटर मिले तो आपको अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। कहीं भी हो अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए? वो पूरा देख लेना चाहिए। भले टाइम नहीं है, सोचिएगा कि इसको अच्छा से बैठ कर पढ़ेंगे, कॉपी किताब बाहर सामने करके तब पढ़ेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। आप जहाँ भी बैठे हों वहीं पर इस वीडियो को देख लीजिए, माइंड में तो जरूर सेटअप होगा। जब दुनिया की बातें आपको माइंड में रहता है तो ये क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप पूरा का पूरा देखिएगा। तो ये है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए वेन अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, यानी वेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ ये रिएक्शन करेगा? तो ये रिएक्शन करेगा जिंक, रिएक्ट्स विथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो हम बता दें कि जब CCl4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? अल्केन्स, और अल्केन्स इज फॉर्म, अल्केन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में होगा क्या कि वेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो जिंक के साथ ये रिएक्शन करेगा। किसके साथ? जिंक के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो अल्केन्स आर फॉर्म, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखिए कितना आसान है। स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड है, ये रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड किसके साथ? तो जिंक के साथ करता है। और इसमें प्रेजेंस क्या है? तो CCl4 का प्रेजेंस है। यही है अल्काइल हैलाइड, RH, अल्काइल हैलाइड, यही है अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन करेगा जिंक से, किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है।
उसमें जो R बॉन्ड X है, R बॉन्ड X, तो X से क्या होता है, हैलोजन होता है। क्या होता है, हैलोजन, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब क्या है, हैलोजन है। तो X के जगह पर यही आएगा, क्या आएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आएगा। और R के जगह पर क्या आता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, यही सब आता है। ठीक है, तो वही सब यूज करना है और रिएक्शन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को बनाना है, बिल्कुल सही है कि हम लोग बनाएंगे। अब देखिए होगा क्या, हम कैसे आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो तो ये कौन सा चार्ज बनाता है, निगेटिव बनाता है कि पॉजिटिव? यह बिल्कुल सही है कि निगेटिव बनाता है। यानी x जो है मेरा x, यह x को यहाँ लाएंगे और ये निगेटिव चार्ज बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो x है मतलब हैलोजन है, मतलब क्लोरीन है या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये सब चार्ज एक निगेटिव बनाता है, एक माइनस बनाएगा। तो x पर एक माइनस हम लिख दिए हैं। कितना माइनस, एक माइनस हम लिख दिए हैं। अब बताइए ये रिएक्शन कराना है इसको जिंक के साथ, जिंक इसमें कंबाइन करेंगे तो जिंक पे कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Zn पर 2 प्लस है और x पर एक निगेटिव है। अब क्या होगा, इसको हमको जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है। तो x है तो x लिख देंगे, ठीक है, x है तो x लिख देंगे। अब देखिए इसका 2 x के नीचे आएगा, मतलब Zn पर जो 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है Zn पे, तो इसका जो Zn पे जो 2 प्लस है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, वह 2 आएगा इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, आ गया। अब लिख देंगे Zn, अब यहाँ पर लिखेंगे जिंक। अब आइए इसके नीचे कितना लिखे हैं, तो x पर एक माइनस है, या कितना माइनस है, एक माइनस है। कुछ नहीं था यहाँ पर, एक था, कुछ नहीं था तो क्या था, यहाँ पर एक था, यही एक क्या होगा, इस जिंक के नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए आप कि Zn 1 है तो 1 साइलेंट हो जाएगा, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और बात हम आपको बता दें कि मेटल वाला टर्म को पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल वाले टर्म को बाद में। तो इसको हम चेंज करके कैसे लिख देंगे, Zn(x2) लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Zn(x2) हम लिख देंगे, Zn(x2) लिख देंगे। यानी ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो Zn(x2) आ जाएगा। क्या आएगा, Zn(x2) आ जाएगा। देखिएगा x को और जिंक को जब हम जोड़े हैं तो Zn(x2) आ गया है। क्या आ गया है, Zn(x2) आ गया है। Zn(x2) में कोई आपको शक नहीं है। अब देखिएगा, अब थोड़ा अभी हम बैलेंस कर लेते हैं। अभी हमको मालूम है R बचा हुआ है, क्या बचा है, R बचा हुआ है। तो अब देखिएगा थोड़ा हम बैलेंस कर लें, एक Zn है तो एक Zn जिंक, x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो हमको इधर 2 बार करना पड़ेगा। तो हम 2 बार क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। समझ में आया, जिंक 1 है तो जिंक 1 हो गया। अब x 2 गो है तो x यहाँ पर 1 गो है, तो इसको 2 गो करने के लिए हम फ्रंट पे गुना करेंगे 2 से। ठीक है, अब गुना हम कर दिए हैं। अभी देखिए r बचा हुआ है, तो आपको बताना है कि r कै गो बचा है, 2 गो बचा है कि अकेला बचा है। r अब 2 गो बचा है, वह दोनों r को आपस में लाकर जोड़ देना है। मतलब जो 2 गो r है, जो इस तरह 2 गो r है, तो आपको 2 गो r ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि जब 2 अल्काइल आपस में मिलेगा, जब 2 अल्काइल आपस में होता है तो वो जुट जाता है, और दोनों अल्काइल जुट कर अल्केन बना देता है। मतलब ये 2 गो r क्या होगा, एक यहाँ आ जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा, वो जुट जाएगा। मतलब R R यह अल्केन बन चुका है। क्या बना है, यह एक अल्केन बन गया है। क्या बना है, अल्केन बना है, क्योंकि अल्काइल अल्काइल जुटता है तो अल्केन ही बनता है। ठीक है, तो चलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इस पर एग्जाम्पल हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे हो गया।
अल्केन अल्केन से फॉर्म, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अल्केन बना है, बिल्कुल अल्केन बना है। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल हम बनाएंगे। ये देखिए रिएक्शन ठीक वही है। यहाँ पर था R, यहाँ पर था X, तो R के जगह पर ले लिए हैं CH3 मिथाइल और X के जगह पर ब्रोमीन ले लिए हैं। यानी ये है ब्रोमोमीथेन इसका नेम है, या एक और इसका नेम है मिथाइल ब्रोमाइड। ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है। तो जो मिथाइल ब्रोमाइड है यही रिएक्शन करेगा जिंक के साथ। ये जब रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, तो जब जिंक के साथ ये रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। जब मिथाइल ब्रोमाइड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। चलिए देखते हैं। तो इसका ब्रोमीन और इसका जिंक हमको लेकर क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो ब्रोमीन पर एक निगेटिव और Zn पर 2+ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कंबाइन करेंगे, एक और बात रुक जाइए, Zn पे 2+ और Br पर 1-, इसको हमको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। Zn हो गया, जिंक हो गया, 1- है तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, इसका 1 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे आएगा, तो Br पर इसका 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ZnBr2। अब जिंक 1 है तो हम आप मिटा सकते हैं, तो हो जाएगा ZnBr2, ठीक है, जानवर 2, ठीक है, जानवर 2, यानी ZnBr2 ये बन गया। तो जब ये ZnBr2 बन गया तो हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जब लिख दिए हैं तो अब क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर जिंक 1 है तो जिंक 1 है, ब्रोमीन 2 बार है तो यहाँ पर ब्रोमीन कितना बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। कितना बार, 2 बार आ जाएगा। तो अब देखिएगा 2 गो ब्रोमीन और जिंक यहाँ है, 2 गो ब्रोमीन और जिंक। अब बच गया है मिथाइल, तो मिथाइल कई गो बचा है, 2 गो मिथाइल बचा है। जब आपस में 2 गो मिथाइल रहेगा तो कभी 2 गो मिथाइल नहीं, आपस में जुट जाएगा। जब आपस में जुट जाएगा तो मिथाइल मिथाइल मिलकर इथेन हो जाएगा, मतलब CH3 2 बार जुट जाएगा। देखिएगा यह है CH3, या कई बार है, ये 2 बार है, CH3 2 बार है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यही है इथेन, यही है इथेन। यानी बताइए यह इथेन एक अल्केन है कि नहीं है, ये इथेन तो बन गया, बिल्कुल इथेन अल्केन है। तो वही में लिखा हुआ है अल्केन सर फॉर्म, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। चलिए एक और आपको हम बता दें, इसको कैसे दूसरे ढंग से एक बार हम बता देते हैं। अब यही था, इसके पहले यही लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार CH3Br है, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 बार लिख दिए हैं, मिथाइल ब्रोमाइड हम 2 बार लिख दिए हैं, क्योंकि 2 गो मिथाइल ब्रोमाइड था बैलेंस करने के बाद। यहाँ Zn है
और किसका प्रेजेंस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब इसको देखिए कैसे हम जोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, तो Zn और Br मिलकर ZnBr2 हो जाएगा। Zn और दो गो Br है तो मिलकर ZnBr2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपस में जुड़ जाता है, तो CH3 और CH3 मिलकर क्या C2H6 नहीं होगा, और यही ना C2H6 को इथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथेन बोला जाता है। और यही ना इथेन एक अल्केन है। देखिए तो ध्यान से, ZnBr2 हो गया और CH3 मिलकर C2H6 हो गया, यानी इथेन हो गया, यानी अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो यही है लिखा हुआ है अल्केन सर फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, यही है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कितना आसान था आपको पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है, इससे भी बेहतर अगला वीडियो आएगा।